ईयू और इंडिया ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए 2007 से चल रहा था, वो अब फाइनली अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। कई सालों तक टॉक्स रुकी रही, लेकिन 2021 के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बाद नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हुई। अब जनवरी 2026 तक इस डील के फाइनल होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इस सिलसिले में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 12-13 जनवरी 2026 को अहमदाबाद विजिट किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रेड कोऑपरेशन, डिफेंस पार्टनरशिप, एनर्जी सिक्योरिटी और रशिया पर डिपेंडेंस कम करने जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात हुई। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया ऑटोमोबाइल्स, फाइन, विस्की, मेडिकल डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल गुड्स पर लगने वाले हाई टैरिफ्स को कम करे। साथ ही ईयू एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और कार्बन टैक्स जैसे रेगुलेटरी रूल्स को भी एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना चाहता है। इंडिया की तरफ से मेन डिमांड्स ये हैं कि उसके टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फुटवियर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट्स में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले। इंडिया आईटी प्रोफेशनल और स्किल वर्कर्स के लिए यूरोप में मोबिलिटी और वर्क अपॉर्चुनिटीज को भी ईजी बनाना चाहता है। इसके साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट फार्मर्स, एमएसएमईज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना भी अपनी टॉप प्रायोरिटी मानता है। इस डील का एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया धीरे धीरे रशिया से एनर्जी और डिफेंस सप्लाईज पर अपनी डिपेंडेंस कम करे, लेकिन इंडिया का कहना है कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो इंडिया ईयू ट्रेड का वॉल्यूम काफी बढ़ सकता है और इकोनॉमी को ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर ज्यादा टैरिफ कट्स हुए तो इंडियन फार्मर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है। अब सबकी नजर आने वाले हफ्तों पर है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी कि वो ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का बैलेंस कैसे बनाता है।